डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर इफ्तिखार अहमद कुरैशी बीपीएस जामिया जदीद बागबाला और हमारा स्कूल क्लब है जीएमएस बागबाला के साथ आज हम 7वीं जमात का जोग्राफिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन के ऊपर किस किस्म की ज़िंदगी लोग गुजारते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है पेज नंबर 59, आप अपनी बुक निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है और पहले हम सबक पढ़ लेते हैं और शुरू करते हैं। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये फिगर 8.8 में आप देख सकते हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये 10 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सन एंड चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन्स इट। लुक एट द इटलिस एंड फाइंड नेम ऑफ सम ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। गंगा के ट्राइब्यूटरीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये छोटे छोटे जो दरिया हैं इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं जिनसे पूरे का पूरा पानी जो है ये गंगा में दाखिल होता है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में कहता है कि आप एटलिस का इस्तेमाल करके वहाँ से इसकी ट्राइब्यूटरीज को देख सकते हैं। अब हम प्लेन्स की बात करेंगे। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द Himalayas and the Sundarban Delta are the main features of this basin। इस बेसिन के मेन फीचर्स जो हैं वो सुंदरबान डेल्टा और हिमालय का रीजन जो है वह है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक जो है वो प्लेन एरिया है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट के ऊपर ये डिपेंड करता है, डोमिनेंट है। The monsoon brings rain and mid June and mid September to mid September। तो मानसून यहाँ पर मिड जून में आता है और मिड सितंबर तक रहता है। द समर और हॉट एंड विंटर आर कूल। यहाँ पर गर्मी में गर्मी होती है और सर्दियों में सर्दी होती है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फिगर 8.8। 8.8 में मैप ऑफ इंडिया दिया गया है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लाइज। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स कहाँ पर हैं ये आप मैप में देख सकते हैं। द बेसिन एरिया आर वेरीड टोपोग्राफी। इसकी टोपोग्राफी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। द एनवायरनमेंट प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन के ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर है। द माउंटेन एरियाज आर स्टीप स्लोप्स, हैव इनहॉस्टिबल टेरेन, therefore less number of people live in the mountain area of गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो इसकी वजह यह है कि भाई इसमें बहुत ही कम लोग ये रहते हैं कि टोपोग्राफी को लेकर। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इंसानी ज़िंदगी के लिए, हैबिटेशन के लिए जो प्लेन का एरिया है, जो मैदानी इलाके हैं, वो बिल्कुल अच्छी सूटेबल जगह है रहने के लिए। द सॉइल इज़ फर्टाइल, वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है, मेन जो काम है उनका, वो एग्रीकल्चर है। वेयर फ्लैट लैंड्स आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। वहाँ पर बहुत फ्लैट लैंड है जो क्रॉप के ग्रो करने में मदद देती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। द मेन क्रॉप इज़ पैडी। यहाँ की मेन क्रॉप जो है वो पैडी है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। और पैडी के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारा पानी उसको ज़रूरत पड़ता है, कि हमारे इलाके में भी पैडी के जो खेत हैं आप सब बच्चे इस बात को समझते हैं और जानते हैं। इट इज़ ग्रोवन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। ये उस इलाके में अच्छी फसल होती है पैडी की जहाँ पर रेनफॉल जो है ये हाई होती है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स और द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्राम। यहाँ पर दूसरी फसलें भी होती हैं जिसमें वीट है, मेज़ है, सोरगम है और ग्राम और मिलेट्स हैं। कैश क्रॉप लाइक शुगर केन
एंड जूट आर आल्सो ग्रोन। यहाँ पर कैश क्रॉप, जिसको शुगर केन और जूट को बोलते हैं, कैश क्रॉप भी बोलते हैं इसको, वो भी वहाँ पर ग्रो होता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सम एरियाज ऑफ प्लेन्स। प्लेन के एरिया में बनाना के दरख्त भी पाए जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज़ ग्रोन इन प्लांटेशन। तो यहाँ पर टी जो है इसकी प्लांटेशन की जाती है, चाय की प्लांटेशन की जाती है। सिल्क आर प्रोड्यूसर थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड आसाम। बिहार और आसाम में सिल्क वॉर्म जो होते हैं बहुत उनकी पैदावार होती है और वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस। तो जो हिली एरिया है वहाँ पर स्लोप्स के ऊपर जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है। द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग to the types of landforms. The Ganga Brahmaputra plains tropical deciduous trees grow along with teak, sal and peepal. teak, sal और पीपल के दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। और thick bamboo grows are common in the Brahmaputra plains. Brahmaputra plains के ऊपर बम्बू के दरख्त भी आप देख सकते हैं। The delta are covered with the mangrove forests. mangrove forest के डेल्टास को आप देख सकते हैं। In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. यहाँ पर अच्छी जगह होने की वजह से दूसरे दरख्त भी पाए जाते हैं, जैसे पाइन है, देवदार है और फिर के दरख्त पाए जाते हैं। तो इसके अलावा कल हम एनिमल्स और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इस बेसन के अंदर जो एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरह की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।